बॉलीवुड में अगर कोई रियल लाइफ मेन स्ट्रीम सुपर हीरो है तो वो है क्रिश, जिसे ऋतिक रोशन एज लीड और उनके पिता डायरेक्टर राकेश रोशन की पैशन और क्रिएटिव इनपुट ने हमें एक बहुत ही सॉलिड सुपर हीरो दिया, जहां पर क्रिश 3 के बाद से ही इंडियन फैंस इसके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे थे और अब रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें ज्यादा वेट नहीं करना होगा। ऐसे में क्रिश 4 में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई मिल गया के बाद क्रिश का कॉन्सेप्शन ऋतिक रोशन के पिता एक्टर और डायरेक्टर राकेश रोशन जी को ही आया था और उन्हीं के विजन ने इसे एक फ्रेंचाइजी में क्रिएट किया। खैर, इस फ्रेंचाइजी को शेप देने में उनका विजन फ्यूचर में भी काम आएगा, बट फिलहाल वो क्रिश 4 को डायरेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके गैप को यहाँ पर फिल करेंगे इस मूवी के मेन लीड ऋतिक रोशन हिमसेल्फ, और ये उनका पहला डायरेक्टोरियल डेब्यू होगा। और ऋतिक रोशन का इस कैरेक्टर को लेकर पैशन और क्रिएटिव इनपुट शुरू से ही रहा है और अब तो उनके पास इस फ्रेंचाइजी की पूरी कमान है, जो इस फ्रेंचाइजी के ब्राइट फ्यूचर की ओर हिंट कर रहा है। वैसे उनके पिता राकेश रोशन इस मूवी के क्रिएटिव साइड और एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर जरूर जुड़े रहेंगे। खैर, इस फ्रेंचाइजी के फ्यूचर का सेफ होने का हिंट इस बात से भी मिल रहा है कि इस बार इस फ्रेंचाइजी को यशराज फिल्म्स एज अ प्रोड्यूसर ज्वाइन कर रहे हैं और कंसिडरिंग द स्केल ऑफ यशराज मूवीज, ये बेहतरीन वीएफएक्स और क्वालिटी की गारंटी हो सकती है। साथ ही साथ रिसेंटली यशराज ने स्पाई सिनेमैटिक यूनिवर्स को क्रिएट किया है और उस चीज का एक्सपीरियंस क्रिश की सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। इससे पहले यशराज ने क्रिश 1 को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प की थी, बट वो इस बार पूरी तरह से प्रोड्यूसर के रूप में ज्वाइन कर रहे हैं। बात अगर कोई मिलिया से करें तो इस फ्रेंचाइजी के अंदर हमें बहुत ही बेहतरीन और ऑसम गाने सुनने को मिले थे और उसके पीछे रीजन थे ऋतिक रोशन के अंकल राजेश रोशन, जिन्होंने कोई मिल गया और क्रिश के बेहतरीन गानों को कंपोज किया था। साथ ही साथ क्रिश फ्रेंचाइजी के अंदर म्यूजिकल स्कोर और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए म्यूजिशियन सलीम सुलेमान जिम्मेदार थे। अब इनकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर राजेश रोशन जी की कंफर्मेशन हो गई है और होपफुली ये भी कोई मिल गया और क्रिश जैसा एक बेहतरीन म्यूजिकल एल्बम होगा। अब यशराज प्रोडक्शन के साथ एक बेहतरीन बजट आएगा और बेहतरीन बजट के साथ बेहतरीन वीएफएक्स की भी गारंटी हो सकती है। यही रीजन है कि यहाँ पर शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी के अंडर आने वाली रेड चिलीज वीएफएक्स, जिसने क्रिश 3 की भी वीएफएक्स को संभाला था, वो इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स को हैंडल कर सकती है। और रावण, फैन और जवान जैसी मूवीज के अंदर अपना वर्ल्ड क्लास सीजीआई देने के बाद इस मूवी के अंदर ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसमें रेड चिलीज की एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। और वो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? वेल, अपेरेंटली इस मूवी के अंदर बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग टाइम ट्रेवल, जो बेसिकली क्रिश 4 की स्टोरी का एक मेन एलिमेंट हो सकता है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइमलाइंस को एक्सप्लोर किया जा सकता है, जो कृष्णा की रियलिटी और टाइमलाइन को इफेक्ट करेगी। और ये वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस इंडियन सुपर हीरो मूवीज में से एक साबित होगी, जो एक्चुअली इंडिया के लिए बहुत जरूरी है और ये मास सुपर हीरो प्रोडक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन गेटवे हो सकती है। खैर, अगर टाइमलाइंस की बात हो रही है तो इस बात को भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि यहाँ पर जादू का रिटर्न भी हो सकता है, जहाँ पर फिलहाल तो इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन इसके कई सारे स्ट्रॉन्ग हिंट्स देखने को मिल रहे हैं। और टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि हमें कोई मिल गया के टाइमलाइन के अंदर जादू देखने को मिल जाए। खैर, जब यहाँ पर मल्टीपल टाइमलाइंस का इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर ऋतिक रोशन को मल्टीपल कैरेक्टर्स भी प्ले करने होंगे। एज वी ऑल नो, इस फ्रेंचाइजी के अंदर क्रिश 3 में रोहित मेहरा की डेथ हो चुकी है और उसे रिविजिट करने का मतलब यहाँ पर ऋतिक रोशन को एक और रोल प्ले करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर कृष्णा का अपना बेटा भी है, जिसके फ्यूचर की कंफर्मेशन फिलहाल तो नहीं है और इसे कौन प्ले करेगा इस बात की भी कंफर्मेशन नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि इस कैरेक्टर को ऋतिक रोशन के अलावा कोई और ही एक्टर प्ले करे। इसके साथ साथ अल्टरनेट टाइमलाइन के कृष्णा या क्रिश से भी हमारा सामना हो सकता है। ऐसे में डायरेक्टर चेयर हैंडल करने के साथ साथ ऋतिक रोशन को यहाँ पर कई सारे कैरेक्टर्स के साथ मेहनत करनी पड़ सकती है। अब मूवी का इतना बेहतरीन प्लॉट किसी खतरनाक सुपर विलेन के बिना हो ही नहीं सकता। ऐसे में बहुत सारे रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि क्रिश 4 के अंदर हमें कोई बहुत ही खतरनाक विलन में भी ऐसा जो क्रिश 3 के काल से भी ज्यादा खतरनाक होगा
देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हॉलीवुड के कई सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट को भी हायर किया जा रहा है। साथ ही साथ उसे विजुअली इंटेंस और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर इस विलन को एक इंटरनेशनल अपील देने की कोशिश की जाएगी। खैर, इसके साथ साथ ये शुरुआत भी हो सकती है इंडियन सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स की, जहां पर मल्टीपल टाइमलाइंस का इस्तेमाल अपने आप में उनकी अलग अलग कहानियों को ब्रांच आउट करने में हेल्प भी कर सकता है। साथ ही साथ म्यूटेंट्स और एलियंस की कहानी भी हेल्प कर सकती है इस फ्रेंचाइजी को और भी ज्यादा डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने में। ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर क्रिश 4 की शूटिंग शुरू कब होगी? वेल, इस मूवी की प्री प्रोडक्शन अभी फिलहाल चल रही है, जहां पर स्क्रिप्ट और स्टोरी को पॉलिश और फाइनलाइज किया जा रहा है। इसके अलावा फिलहाल ऋतिक रोशन इस गर्मियों तक वॉर 2 की शूटिंग में बिजी हैं, तो अपेरेंटली अगले साल के इनिशियल मंथ से क्रिश 4 की शूटिंग शुरू हो सकती है और 2026 के फॉल से पहले शायद हमें ये मूवी देखने को न मिले। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप क्रिश 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रिश 4 मूवी से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी ऐसी ऑसम वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।